तो निश्चित रूप से हम लोग शिक्षकों के साथ हैं। हम लोग बिहार में कैसे रोजगार हो इसके साथ हैं। खास करके हम लोगों ने तो शिक्षक बहाली के लिए हमारा शहीद हुआ है, हमारे कार्यकर्ता शहीद हुए। सरकार इस पर अब विचार करेगी जो कहां तक क्या किया जा सकता है और अपने शिक्षकों को कैसे राजकीय दर्जा दिया जा सकता है। सरकार चाह रही है कि हमारे शिक्षक को राजकीय दर्जा अब मिल जाए। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। नियोजित शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा ली जानी है, लेकिन इससे पहले नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा को देखते हुए जिस तरीके से खबरें आ रही है, कहीं ना कहीं इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सक्षमता परीक्षा जिस तरीके से ली जानी है उसमें कई सारी विसंगतियां शिक्षकों के द्वारा बताया जा रहा है। ऐसे में जो शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, वो लगातार अपनी मांगों को लेकर दर दर भटक रहे हैं। कभी शिक्षा मंत्री के पास जा रहे हैं, कभी उप मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं। ऐसे में तमाम मांगों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे आलोक कुमार रंजन है। आलोक रंजन जी, लगातार जब विपक्ष में थे आप शिक्षकों की आवाज़ उठा रहे थे। ऐसे में वर्तमान में देखा जाए तो जो शिक्षक है वही परेशान चल रहे हैं। जिस तरीके से सक्षमता परीक्षा ली जानी है, इसको देखते हुए शिक्षक कह रहे हैं कि उसमें कई सारी विसंगतियां हैं। कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, शुरू से हम लोग शिक्षक के साथ हैं। आज इतना शिक्षकों की बहाली हुई है, ये एनडीए कार्यकाल के समय में जो हम लोगों ने शिक्षक बहाली के लिए प्लान किया था, उसी के तहत, और ख़ास करके हम लोगों ने तो शिक्षक बहाली के लिए हमारा शहीद हुआ है, हमारे कार्यकर्ता शहीद हुए और बिहार में इतने शिक्षकों की बहाली हुई। तो निश्चित रूप से हम लोग शिक्षकों के साथ हैं। हम लोग बिहार में कैसे रोजगार हो इसके साथ हैं। और आज यदि कोई परेशानी है शिक्षकों से तो हम तो आग्रह करेंगे, आप अपनी बात रख रहे हैं और निश्चित रूप से आपके बातों को हम लोग भी अपने शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाएंगे। हम लोग आपके साथ रहने वाले लोग हैं, आपको कोई कठिनाई नहीं हो, आपका जो है सो जो नौकरी है वो सुनिश्चित सुरक्षित रहे, आप राजकीय दर्जा आपको मिले। ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी आपके पक्ष में इन बातों को रखती है और शुरू से रखी है। इसीलिए आगे भी हम लोग आपके हर बात को आगे रखेंगे। ये निश्चित रूप से हम लोग अपने नेतृत्व से भी बात करेंगे जो कम से कम कठिनाई में आप को राजकीय दर्जा मिल जाए, ये एक प्रयास हम लोगों का होगा। आलोक जी, नियोजित शिक्षकों के द्वारा कहा यह जा रहा है कि ऑनलाइन मोड में जो परीक्षा ली जा रही है उससे कहीं ना कहीं वो दूर भाग रहे हैं, क्योंकि कई वर्षों से काम कर रहे हैं और ऑनलाइन एग्जाम देने में वो सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में इसको लेकर सुधार की मांग नहीं, देखिए, वो लोग चर्चा कर रहे हैं, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे जी। लेकिन सरकार चाह रही है कि हमारे शिक्षक को राजकीय दर्जा अब मिल जाए जी। चूँकि राजकीय दर्जा मिल जाएगा तो उनको सारी सुविधाएं राजकीय दर्जा का मिल जाएगा। तो ये एक विषय है, वो लोग कह रहे हैं, इस पर बातचीत होगी। हमारे नेता, शीर्ष नेता जरूर इस पर विचार करेंगे और जितना संभव हो पाएगा उतना प्रयास किया जाएगा। 3 अटेम्प्ट में कहा जा रहा है कि अगर पास नहीं करते हैं तो उनको सीधे बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि नौकरी खत्म हो जाएगी। ऐसे में इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि ये गलत हो रहा है हमारे साथ। नहीं, देखिए, अपनी बात वो रख रहे हैं जी। रखना भी चाहिए अपनी बात को, अपने राज्य के सरकार के बीच रखना ही चाहिए जी। और सरकार इस पर अब विचार करेगी जो कहां तक क्या किया जा सकता है और अपने शिक्षकों को कैसे राजकीय दर्जा दिया जा सकता है। सरकार की मंशा है, भारतीय जनता पार्टी की शुरू से मंशा रही है कि अपने जो भी नियोजित शिक्षक हैं सबको राजकीय दर्जा मिल जाए, तो इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। आपके नेताओं से मुलाकात नियोजित शिक्षकों ने की है। ऐसे में दोनों उप मुख्यमंत्रियों से कहा यह जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों ने मुलाकात की है, उन्होंने आश्वस्त किया है। नहीं, करना ही चाहिए। उप मुख्यमंत्री हैं तो निश्चित रूप से उनसे मिल करके अपने बात को रखें। लोकतंत्र में अपनी बात को रखने का सबको अधिकार है और ये उन्होंने रखा है तो ये बहुत अच्छी बात है, रखना चाहिए। और निश्चित रूप से हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी के साथ बात करके कुछ न कुछ समाधान, बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। आलोक रंजन, नियोजित शिक्षकों की आवाज़ को बुलंद करेंगे। निश्चित रूप से हम लोग तो शुरू से शिक्षकों के आवाज़ को बुलंद करने के लिए
हम लोग सब दिन उसके साथ खड़ा रहे हैं। हमने तो कहा कि हमारे कार्यकर्ता उनको कैसे बिहार में दर्जा हो, कैसे उनको नौकरी हो, यहाँ शिक्षक की बहाली हो, इसके लिए शहीद हुए हैं। तो हम तो शुरू से उनके साथ हैं। देखिए, नियोजित शिक्षकों की बात करें या फिर अनेकों शिक्षकों की बात करें, उनके साथ लगातार बीजेपी पार्टी खड़ी है। ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षक हों या फिर बिहार के शिक्षक उनके लिए शहीद हो चुके हैं। बिहार में जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा ली जा रही है, इसको लेकर आज हमने चर्चा की है। ऐसे में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक रंजन का क्या कुछ कहना था आपने सुना है। लगातार शिक्षकों की आवाज़ों को बुलंद करते रहेंगे तो वहीं उठाते रहेंगे और लगातार उठाते आए भी हैं। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी शिक्षकों की जिस तरीके से मांग की जा रही है शिक्षकों के द्वारा, ऐसे में उनकी मांगें कब तक पूरी होती है। और भी तमाम खबरों के लिए MC24 के साथ बना रहे पटना सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।